कैसे हैं सभी फ्यूचर आईएएस। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की। 2025 के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं तीनों। अभी हम 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर चल रहे हैं, जिसमें आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो 5C जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स का आपका आता है। 6B नंबर, ये ऑप्शनल में होता है लेकिन आप इसी को करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ही ईजी होते हैं, बहुत ही ईजी मार्क्स मिल जाते हैं। तो 6B का ये 15 मार्क्स क्वेश्चन है। तो ठीक है, पहले एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ड्रा द लॉजिकल सर्किट फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। ये आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका आपको लॉजिकल सर्किट बनाना है। आल्सो ऑब्टेन द आउटपुट वाई ट्रुथ टेबल, और वाई की हमें ट्रुथ टेबल बनानी है जो कि ये है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो हमें ये दिया नहीं होता है, तो हम खुद से लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट बनाने के लिए। तो गेट बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें ये है आपका एंड गेट का है, ये जो आपको बीच में कुछ दिख नहीं रहा है, डॉट लगा हुआ है, इसे हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। और ये और गेट का है, और ये जो बॉल लगा है नॉट गेट का है। तो बस आपको तीनों के सिंबल पता होने चाहिए। तो जो आपका नॉट गेट है जिस पे आपका बार लगा है, तो उसका सिंबल होता है ऐसे ट्रायंगल की तरह, और इसमें सिर्फ एक सिंगल इनपुट जाता है और सिंगल आउटपुट निकलता है। जैसे हमने ए इनपुट दिया तो आउटपुट में ए बार निकलेगा। जैसे आपको सी बार यहाँ पे बनाना है तो सी इनपुट दीजिए, सी बार बाहर आएगा। उसके बाद एंड गेट देख लेते हैं। एंड गेट, एंड में क्या है, आपको ऐसा डी बनाना है। ये 2 इनपुट, 3 इनपुट, 4 इनपुट कितना भी हो सकता है। हमारे में देखिए एक बार 3 इनपुट लगेगा, ये और 2 बार आपका 2 इनपुट लगेगा। मैं 2 इनपुट आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से आपने दिया ए, दिया यहाँ पे बी दिया, तो आपका फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा, ए इंटू बी, ये निकलता है। और तीसरा आपका जो प्लस लगा है, प्लस मतलब और गेट। तो और गेट कैसे बनता है, ऐसे ऐसे और गेट बनता है। इसमें आप 1 2 3 कितने भी इनपुट दे सकते हैं। मैं 2 इनपुट का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने ए दिया और बी दिया, तो ये फाइनल आउटपुट क्या निकलता है, ए प्लस बी। तो आपको जैसे बनाना है इस बनाइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निगेशन वाला बनाएंगे, फिर एंड बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम प्लस में जाएंगे। तो हम अपना एक्सप्रेशन नीचे देख लेते हैं, लिख लेते हैं, और उसके बाद हम गेट बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा गेट बड़ा बनेगा। तो हमारा एक्सप्रेशन है ए बी सी बार, ये कॉम्प्लीमेंट, प्लस बी सी बार प्लस ए बार बी। ओके, तो ये आप बार बार लिखिए, चाहे एक से ही आप डायरेक्ट ले लीजिए, चलता है। तो हम यहाँ पे 3 इनपुट एंड गेट बनाएंगे। तो हमें ए चाहिए, ए हमने ले लिया इनपुट के लिए। हमें बी चाहिए, हमने बी ले लिया इनपुट के लिए। और हमें सी बार चाहिए, सी नहीं सी बार चाहिए। तो हम सी लेंगे, और उसका बार निकालने के लिए जैसे हमने अभी बताया, यहाँ पे क्या नॉट गेट लगा देंगे। यहाँ पे सी है, और सी में हम लगाएंगे नॉट गेट। सी में हमने नॉट गेट लगा दिया, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, सी बार। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, इन तीनों को हमें एंड गेट लगाना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है। तो ये हम थोड़ा सा पास पास करके एक हम एंड गेट बना देंगे। ये हमारा एंड गेट बन गया। और इसका आउटपुट क्या निकला, ए इंटू बी इंटू सी बार। ये हमारा पहला बन गया। ऐसे ही हम बी और सी बार को लेंगे। तो अब सी बार यहाँ से उठा लीजिए, बी यहाँ से उठा लीजिए। तो हम यहाँ पे सी बार लेके आते हैं, ये हमारा सी बार हो गया। और बी हम यहाँ से लेके आते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ये हम सी बार लेके आए, बी लेके आए। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप, बी इंटू सी बार। तो सी बार आ गया, बी आ गया। तो यहाँ पे आप बना दीजिए गेट, एंड गेट बना दीजिए। एंड गेट कैसा है, डी बनाना है हमें, बस सिंपल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी इंटू सी बार। ये कॉम्पिटेटिव होते हैं, सी इंटू बी बार, बी इंटू सी बार, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट आपका है ए बार बी। तो आप चाहे ए यहाँ से लेके आ जाइए, दोबारा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। तो मैं ए फिर से लिख देता हूँ, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी फिर से लिख देता हूँ। और बी का जो कॉम्प्लीमेंट बनाना है उसके लिए हम एक नॉट गेट लगा देंगे। तो यहाँ से हमारा बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट ये ए आपका, ये बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को हमें क्या करना है, एंड लगाना है। तो यहाँ पे फिर से एक एंड गेट लग जाएगा। तो यहाँ पे एंड गेट लगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए बी बार हो, ए बी बार, ओह सॉरी, यहाँ पे ए बार बी था, तो थोड़ा माइनर से मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे ए बी को हम बदल देंगे, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम
बेसिक से चेंज करते हैं, गेट अपना ऐसे ही रहने दीजिए। तो हमारा क्या, ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाना था तो हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, और क्या, ए, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और ये बी, बी हमारा डायरेक्ट चला जाएगा, तो बस हो गया। एंड गेट तो ऐसे ही रहेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ये हमारा बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए तो सब में प्लस लगाना था, प्लस प्लस, तो और गेट लगाना है। तो हमारे पास 3 इनपुट और गेट होता है, तो आपको 2 बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 3 इनपुट और गेट लगाइए। ये और ये तीनों जब और में जाएंगे तो ये फाइनल जाके प्लस हो जाएंगे। तो और गेट थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 3 इनपुट है तो थोड़ा सा ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप थोड़ा ठीक से बनाइएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि और गेट है, और गेट में सब कुछ हमें प्लस करना होता है। तो आपका हो जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये पहले वाले का है, और प्लस आपका बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके दूसरे वाले का है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये तीसरे वाले का। यही आपका फाइनल आउटपुट है वाई। तो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, जिसमें हमें लिखा था ड्रा द लॉजिकल सर्किट फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसी को हम लॉजिकल सर्किट बोलते हैं। ये हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ हो गया है। तो यही आपका आंसर है, लॉजिक सर्किट। आगे हमें क्या करना है, यही जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू, इसी का हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, तो हम ट्रूथ टेबल पे चलते हैं। तो जो हमारा ट्रूथ टेबल बनाना होता है, ट्रूथ टेबल, उसमें हमारा ए बी और सी की वैल्यू हमें देनी होती है। तो जनरली जब हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ए बी सी की वैल्यू हम लेते हैं। तो हम ले लेते हैं जितने वेरिएबल हैं उतने वेरिएबल की आप वैल्यू लीजिए। ए बी सी हमारे पास वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमने ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। इसकी वैल्यू जो होती है जनरली फिक्स होती है, जो हमें कभी नहीं दिया होता तो इसका 0 1 0 1 ऐसा करके लिखते हैं। जैसे हमारी वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसा करके लिखते हैं। तो 0 का बाइनरी क्या होगा, 0 0 0, 1 का बाइनरी क्या होगा, 0 0 1, 2 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 0, और 3 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 1, ऐसा करके हम लिखते हैं। हम जब हमें वैल्यू नहीं दी होती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो आपको ये ए बी सी की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है। ए की दिया है, बी की दिया है, सी की दिया है, और तीनों आप वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट में आपको ये वैल्यू दे रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट। तो 8 बिट में आपको ए बी सी तीनों को वैल्यू दे रखी है। तो हम यही इनकी ही वैल्यू यूज करेंगे, हम अपनी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं यूज करेंगे। तो हम ये जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू लिखी है इरेज कर देते हैं। जनरली जब कभी नहीं दिया होता है तो टेबल बनाने को बोलता है, तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करते हैं। अभी हम इनकी ही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऊपर देखें तो ए की वैल्यू हमारी है 1, 3 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1। तो हम ए की वैल्यू लिख देते हैं, थोड़ा सही से लिखते हैं सो दैट कि देखने में ठीक लगे। तो 1 0 0 0 और 1, 4 टाइम्स 1 था 1 1 और 1, हो गया 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बी की वैल्यू देखते हैं क्या है। तो बी की वैल्यू है हमारे पास 0 0 देन 4 टाइम्स 1 देन अगेन 0 0, तो भी लिख देते हैं। तो बी की वैल्यू है 0 0 1 1 1, 4 टाइम्स 1 देन 0 0। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं तो बाइफरकेशन रहेगा, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ जा रही है ट्रूथ टेबल बनाने में। तो वहाँ पे आप स्केल यूज करिएगा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। सी की वैल्यू हम देख लेते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है 1 1 3 टाइम्स 0 1 0 0, 1 1 3 टाइम्स 0 देन 1 0 0, 1 1 3 टाइम्स 0 1 0 0। तो ये हमारी वैल्यू हमें मिल गई। अब हमारा एक्सप्रेशन हमें देखना है, तो ये ट्रूथ टेबल के बगल में हम अपना एक्सप्रेशन दोबारा से लिख देते हैं, सो दैट कि हमें पता रहे हमें क्या निकालना है। तो पहले हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक्सप्रेशन है हमारा y इक्वल टू ए बी सी बार, उसके बाद है आपका प्लस बी सी बार, प्लस बार बोलिए कॉम्प्लीमेंट बोलिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, तो हमने ए बी सी लिख दिया। अब देखिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, सी कॉम्प्लीमेंट की, यहाँ भी सी कॉम्प्लीमेंट की, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट की। तो जिसकी जरूरत पड़े है, देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आई सजेस्ट कि आप बना लेंगे ना तो आपको बहुत ही ईजी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं, उसके बाद हम सी कॉम्प्लीमेंट बना लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसी का उल्टा, 0 का 1 कर दीजिए, 1 का 0 कर दीजिए। तो ए ये है हमारा 1,
4 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1, तो इसका उल्टा हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा 0, और ये 3 टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स 1 लिख दीजिए, 1 1 1, और उसके बाद 4 टाइम्स 1 है तो आप 4 टाइम्स 0 लिख दीजिए, 0 0 0 0। ये सिंपली आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जब आपको सॉल्यूशन करना होगा तो आप डायरेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूज कीजिए, बहुत ही आसान पड़ेगा। अब नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाला हमें क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट आपका कुछ नहीं है, यही जो आपका सी है उसी को हम 1 को 0 कर देंगे और 0 को 1 कर देंगे, हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा सी के, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी है, 1 का 0 हो जाएगा और उसके बाद 1 का 0 हो जाएगा, और जो आपका 0 है वो क्या हो जाएगा 1 1 1, 1 का हो जाएगा आपका 0 और 0 का हो जाएगा 1 1, ये आपका हो गया सी कॉम्प्लीमेंट। ये निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप निकाल देंगे तो आपका पेज भी थोड़ा भरा हुआ लगेगा और आपको आगे कैलकुलेशन जो हमें करनी है उसमें ईज़ी होगा। तो सो हमें फाइंड करना है a इंटू बी इंटू सी बार, देन बी सी बार, देन ए बार बी, और उसके बाद हमें यहाँ पे फाइनल y निकालना है जो कि है क्या, इन सब का प्लस है, दैट इज ए बी सी बार प्लस बी सी बार प्लस आपका ए बार बी। तो हम इसको सबको अलग अलग निकाल लेंगे और उसके बाद प्लस कर देंगे तो वही हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो एक एक करके हम सबको निकालते हैं। तो हमारा देखिए पहले ए बी सी बार, ए बी सी बार कैसे निकालेंगे, अब देखिए ए एंड बी एंड सी बार, तो ये तीनों में हमें एंड लगाना है। अगर आपको नहीं याद है तो हम बहुत ही रिवाइज कर लेते हैं कि हम निकालते कैसे हैं। तो यहीं पे मैं छोटा सा बता देता हूँ, जैसे आपका एंड गेट है, एंड गेट है, मान लीजिए ए है बी है और फाइनल क्या निकला आपका ए बी। तो यहाँ मान लीजिए है 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो बनेगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो एंड गेट है जहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू 1 होंगी तभी फाइनल आंसर 1 होगा, नहीं तो सब 0 हो जाएगा। एक भी वैल्यू आपको 0 दिख गई तो आज 0 हो जाएगा आंसर। 0 0 0 0 1 0 1 0 0, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम और गेट की यहीं पे बात करें तो अगर हमारे पास ए बी है 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1, यही चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। ए प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो जब और गेट की बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी आप कितना भी कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो गई, कोई भी एक वैल्यू 1 हो गई तो हमारा फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। अगर सारे फॉल्स है तो फॉल्स होगा। तो देखिए 0 0 0 0 1 1 1 0 1, एक 1 है यहाँ पे, 1 1 1, तो देखिए एक भी 1 आ जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर 1, और यहाँ पे एक भी 0 आ जाएगा तो फाइनल आंसर 0। तो ये गेट के ट्रुथ टेबल आप बेसिक गेट है, ये आपको पता होनी चाहिए, तब भी मैंने एक क्विक व्यू में बता दिया आपका। तो चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, आपको बस वही देखना है। अब ध्यान से देखिए आपको क्या क्या देखना है, ए बी इंटू सी बार, तो आप देखिए ये कंसीडर करिएगा, ये कंसीडर करिएगा और सी बार, ये तीनों कंसीडर करिएगा। तो आप ट्राई करिए जीरो ढूंढने का, कहीं भी अगर जीरो दिख जाता है तो हमारा फाइनल आंसर भी जीरो हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिए आप यहाँ पे बी पे जीरो दिख गया, यहाँ सी भी जीरो है, सी बार भी जीरो है, तो बस इसका ये आंसर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एंड ये क्योंकि सारे एंड है, जब तक सारे वन नहीं मिलेंगे हमारा वन होगा ही नहीं, कोई भी एक जीरो दिखेगा हमारा फाइनल आंसर जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो हमें एक जीरो की जरूरत है जीरो करने के लिए, तो जीरो हो गया। देखिए यहाँ ए की वैल्यू जीरो, आगे देखना ही नहीं है जीरो कर दीजिए, यहाँ पे आगे देखना ही नहीं है जीरो कर दीजिए। अब देखिए ये भी वन है, ये भी वन है, और सी बार देखते हैं तो हमारा सी बार भी वन है। अब देखिए यहाँ पे आपको तीनों वन मिले, ए भी वन मिला, बी भी वन मिला इंटू सी बार, तो ये वाला भी आपको वन मिल गया। जब ये वाला भी वन मिल गया, जब तीनों वन मिले, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा वन। बाकी ये तीन बचे भी कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा ए वन बी वन, लेकिन हमारा सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया जीरो, एक भी जीरो मिला, फाइनल आंसर जीरो। देखिए यहाँ पे बी जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी जीरो है तो एक भी जीरो दिख जाए तो हमें फाइनल आंसर जीरो कर देना है। तो ये आपका ए इंटू बी इंटू सी बार की टेबल बन गई। सेम ऐसा हमें बी इंटू सी बार के लिए करना है, तो इस बार हम क्या कंसीडर करेंगे, बी लेंगे और यहाँ पे सी बार लेंगे। तो ध्यान रखिएगा हमें बी और सी बार लेना है। तो देखिए एक जीरो मिला, तो सबसे शॉर्टकट बनाने का तरीका है, आप देखिए जहां जहां जीरो है तो वहां तो पहले ही डायरेक्ट जीरो लिख दीजिए। तो बी में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ जीरो है, तो बी में पहला दूसरा जीरो है, तो देखिए ये डायरेक्ट जीरो कर दिया हमने। और लास्ट के दोनों जीरो हैं तो लास्ट के दोनों भी जीरो कर दीजिए। तो इसके लिए हमें सी देखना ही नहीं है। अब एक बार सी कॉम्प्लीमेंट भी देख लेते हैं, इसमें भी जहां जीरो मिले वहां जीरो कर देते हैं। तो शुरू के दो जीरो हैं तो ऑलरेडी हमने जीरो कर दिए, और एक ये देखिए ये आपको एक जीरो दिख रहा है,
तो यहाँ पे 0 कर देते हैं, बस हो गया। अब ये 3 को हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा B1 है और C कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। अगेन यहाँ B1 है और C कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे भी 1 और 1, तो ये आपका हो जाएगा B इंटू सी बार। वैसे ही हम A बार B में देखेंगे, तो हमें अब क्या देखना है, पहले A बार देखना है फिर B देखना है, ये वाला A बार और देन B। तो वही तरीका लगाएं कि पहले देख लेते हैं कि जहाँ पे भी 0 है हम पहले 0 लिख देंगे और उसके बाद देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो बी में देखिए शुरू का 2 जीरो है, लास्ट का 2 जीरो है, तो ये तो 0 होना ही है। तो शुरू का 2 जीरो, लास्ट का 2 जीरो लिख देते हैं। शुरू का 2 जीरो हो गया और लास्ट का 2 जीरो हो गया। अब ए बार में देख लेते कहाँ कहाँ जीरो हो, वहाँ वहाँ जीरो हो जाएगा, बाकी बचे हुए 1 हो जाएंगे। तो ए में देखिए, ए बार में यहाँ जीरो है तो ऑलरेडी जीरो लिखा हुआ है, यहाँ जीरो है तो इस वाले में हम जीरो लिख देते हैं, यहाँ जीरो है तो इस वाले में भी हम जीरो लिख देते हैं, बस हो गया। यहाँ यहाँ जीरो है, यहाँ यहाँ ऑलरेडी जीरो है, तो ये जो बचे हुए 1 1 हो जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप तुरंत चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ए बार भी 1 है, बी भी 1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ए बार 1 है, बी भी 1 है। ये आपका आंसर आ गया, आपका ए बार बी का आ गया 0 0 1 1 और 0 0 0 0, बस हो गया। अब हमें लगाना है और में क्या होता है, हमें कहीं भी एक भी 1 दिख गया, ये देखिए सबको प्लस करना है, कहीं भी 1 दिख गया तो हमारा 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। अगर 0 होने के लिए हमें सारे 0 होना जरूरी है, तो आप यहाँ पे देखिए 0 0 0 तीनों 0 हैं, तो हमारा फाइनल आंसर भी 0 हो जाएगा। इसमें भी तीनों 0 हैं, तो हमारा फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। इसमें देखिए एक भी 1 आपको दिखा तो फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। तो 0 1 1 ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 0 1 1 ये भी 1 हो जाएगा। देखिए एक भी 1 दिखे तो आप डायरेक्ट 1 लिख दीजिए। ये तीनों जीरो है, तीनों जीरो है तब आपका जीरो होगा। इसमें भी तीनों जीरो, तो इसमें भी आपका जीरो हो जाएगा। और लास्ट वाले में भी देखिए, इसमें तीनों जीरो है तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल वाई का आंसर हो गया। यही आपसे निकालने को बोला था। अगर हम क्वेश्चन में जाए तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आपको लॉजिक सर्किट बनाना है और उसके बाद इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, जिसमें हमें ए बी सी ये वाला यूज करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना लॉजिक सर्किट बना दिया। दिस इज योर लॉजिक सर्किट, इसको हम बोलते हैं लॉजिक सर्किट। ये हमारा है लॉजिक सर्किट, बना दिया हमने। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से आपकी ए बी सी की आपकी ट्रुथ टेबल हमने बना दी, ए बी सी लिख करके जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर हमने ए बार निकाला, सी बार निकाला, तीनों, और फाइनल वाई की हमने ट्रुथ टेबल बना दी। तो फाइनल वाई का आउटपुट आपका हो गया 0 0 1 1 1 0 0 0। तो यही आपकी है ट्रुथ टेबल। बस आपको इतना ही बनाना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए कितना इजीली, बस 1 या 2 पेज में आपको कुछ करना ही नहीं था। सिंपल सा गेट बना करके और सिंपल सा ट्रुथ टेबल बना करके आपको 15 मार्क्स मिल गए। 15 मार्क्स। जनरली मार्क्स इसमें काटते नहीं, क्योंकि काटेंगे ही कहाँ, सब कुछ हमारा लॉजिकल है, सब कुछ सही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर कीजिए। और यहाँ पे इस चैनल पे आपको कंप्यूटर का हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। और आप कमेंट करेंगे, जो टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, आपने कभी नहीं पढ़ा हो, तब भी बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। और जो भी टॉपिक आपको ना आता हो, जैसे मान लीजिए इसमें आपको ये गेट बनाना नहीं आता, इसमें आपको ये ट्रुथ टेबल नहीं आती, तो बस आप नीचे एक बार कमेंट कर दीजिए कि ये टॉपिक आप बता दीजिए, मैं उसका अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। और आई सजेस्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर कीजिए, बहुत ही इजीली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप देखिए सिंपली एक पेज में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये सब कुछ इजीली सॉल्व हो गया, बहुत ही इजीली, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का भी वो नहीं है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्ट। कुछ भी हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।